तो दोस्तों आपने देखा कि मैं जो पेशेंट जो रजनीश मौर्य जिसको कोबरा सांप ने बाइट किया था वो यहाँ पे जो है डॉक्टर सुहेल मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर पे यहाँ पे जो एडमिट है। ये जो इनको कल सांप ने बाइट किया था और यहाँ पे जो एक कल से जो भर्ती है यहाँ पे, और इनको जो आपको घर से बाहर और जो चकाचौंध बातचीत भी कर रहा है। और हमारे साथ वो डॉक्टर है मौजूद जो डॉक्टर आदिल सुहेल साहब जो रजनीश मौर्य का ट्रीटमेंट किए जिसे कोबरा सांप ने बाइट किया था। हम इनसे बात करेंगे और सांप की बाइट करने में जो जो चीजें जो आपको करनी चाहिए सभी चीजें हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपने एक ऐसे पेशेंट को नई जिंदगी दी है जिसे कोबरा सांप ने बाइट किया था। 7 सांपों में सबसे जहरीला सांप कोबरा माना जाता है जी सबसे। अब डॉक्टर साहब आप बताएं यहाँ पे पेशेंट आपके यहाँ कब आया था? हमारे यहाँ लगभग पौने 11-12 बजे के आसपास पेशेंट आया जी। इस वक्त उसकी कंडीशन ये थी कि बांधा नहीं गया था जी, और ये लोग चूहा समझ के जी रह गए थे ढूंढने में कि कहीं लापरवाही चूहा काट लिया ऐसा। बहरहाल उसके पिताजी लेके आए जी, तो उस वक्त उसकी कंडीशन ये थी कि जो है आंखों से दिखाई देना बंद लगभग हो गया था और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई थी। तो तुरंत हमने एडमिट किया और जो है उसका इलाज शुरू किया। और इसमें कोबरा में ऐसा होता है कि 2 घंटा बहुत क्रिटिकल होता है जी। ऐसी कंडीशन में जो है बहुत टफ मामला होता है। बहुत एक बिल्कुल समझ लीजिए कि मरीज के साथ खड़े होकर के नज़र बनाए रखनी पड़ती है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने 2 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और आज सेहतमंद है जो है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ने हमारे हाथों में शफा दिया है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है जी कि हमसे ये काम ले रहा है। ये बहुत बहुत शुक्र अल्लाह ताला का। डॉक्टर साहब अगर मैं सांप अगर बाइट करता है अगर इसकी बात करूं तो गांव में आजकल लोग आप देखते हैं पहले कम झाड़ फूक के चक्कर में भी जो भागते हैं, जिसको एक अगर हम कहें तो बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी घटना हो जाती है। सांप बाइट करे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आप बाइट कर ले तो आपकी सांप को ढूंढिए नहीं जी कहाँ क्या बाइट। हाँ, सांप को सबसे पहले ढूंढने लगते हैं। आप उसको बांध दीजिए। अगर मान लीजिए कहीं कटा है किसी जोड़ से हट करके जी, जोड़ से हट करके आप दुपट्टा है मोछा इस तरह की चीजों से बांध दीजिए। अब इससे आपको टाइम मिल जाएगा, करीब 1-8 घंटा टाइम मिल जाएगा। और चूंकि कोबरा की बाइट इतनी तेज होती है कि उसका जहर बहुत तेज फैलता है और ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट होने लगता है और न्यूरोटॉक्सिक जहर इसमें पाया जाता है। इसमें इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इससे आपको समय मिल जाता है जी। और झाड़ फूंक या इस तरह के या कहीं काजल लगवाना, कहीं झाड़ फूंक कराना, कहीं बड़ी बूटी खाना, तो इससे मरीज का फिर खतरे में हो जाता है और फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता जी। तो झाड़ फूंकना सीधे डॉक्टर के यहाँ संपर्क करें, जिस इलाके में जहाँ जो मशहूर हो, जो इसका स्पेशलिस्ट हो या सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से सुविधाएं होती हैं वहाँ पहुँचे और फ़ौरन वहाँ पहुँचे अपना ट्रीटमेंट कराए। तो इससे बहुत सारी जानें हिंदुस्तान में बच जाती है, वरना इससे हजारों जानें हर साल जाती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है जी। जैसे कुछ सांप के जो सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट होती है, सभी जौनपुर के आपने घटना देखा था, उन्होंने उनको सांप बाइट कर तो जवान से जो दांत से इसको काट के बाहर कर, इससे उनको जिला अस्पताल तक ये बहुत बड़ी लापरवाही थी जी कि आप सामने सांप देख रहे हैं और सांप आपको काट लिया है। आप देख रहे हैं कि ये कोबरा है, आप उसको दबा रहे हैं, चूस रहे हैं जी। तो ये दबा कर और चूस कर अपना टाइम आपने वेस्ट कर दिया जी। उनकी जो कंडीशन यहाँ तक पहुंची ये लापरवाही रही है। उसको दबाना, चूसना और ये सब लापरवाही का नतीजा रहा जो इस तरह की कंडीशन पहुंची और ज्यादा टाइम लगा उनको अच्छा होने में। तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए जी। आप डॉक्टर साहब इस लाइन में कब से हैं? हमारे यहाँ तो ये हमारे पिताजी हैं डॉक्टर सुहेल आजमी साहब, सन 58 से हमारे यहाँ इसका इलाज होता है। 1958 से इसका इलाज होता है। और हम लोग 4 भाई हैं जिसमें से हम सबसे छोटे हैं जी। हमारी क्लिनिक एक जयगहाँ बाजार जौनपुर में है जी, एक खेतासराय में है, एक वहाँ पर भी सांप का इलाज होता है जी। वहाँ डॉक्टर वकील साहब हैं वो जयगहाँ में बैठते हैं जी। और डॉक्टर वकील साहब हैं वो खेतासराय में बैठते हैं। डॉक्टर जमील साहब हैं वो शाहगंज में बैठते हैं। वो हम सबसे छोटे हैं डॉक्टर आदिल सुहेल फूलपुर में बैठते हैं। यहाँ तकरीबन 15 साल से हैं और अनगिनत केस ऐसे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमारे पास ये केस है, अकबरपुर जिला चिकित्सालय से रिफर केस है। अच्छा, वहाँ से रिफर किया गया है ये केस लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए जी।
और वहां से तमाम इंजेक्शन इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जी कि जो है ये 2020 का केस है हमारे पास जी। और सारे इंजेक्शन लगने के बाद भी रिफर हुए और ये केस हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 14 घंटा लगा, अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने शिफा दिया जो है हमारे हाथों। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं जो कुछ न कुछ आते रहते हैं, डेली रहते हैं। चिकित्सालय जब इसको जो जीवन नहीं दे पाया, जो इसको जो रेफर कर इसके बस की बात नहीं थी डॉक्टर साहब, अगर आपने इसको नया जीवन दिया तो बहुत बड़ी बात। ये अल्लाह का एहसान है जी कि हमसे ये काम ले रहा है, वरना हम तो इस लायक थोड़े नहीं। इंसान नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है और हम वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमसे सेवा ले रहा है, लोगों की शायद ये पेशेंट अगर लखनऊ या बनारस जाता शायद ही बच पाता डॉक्टर साहब। उसकी ये कंडीशन थी कि हमने उसको कह दिया था कि भाई इसकी 50% उम्मीद है, अगर तुम्हारा इत्मीनान हो तो तुम भरोसा करो तो हम स्टार्ट करें जी। तो बहरहाल उनके गार्जियन ने भरोसा किया हम पर और ऐसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट मिला। अल्लाह ताला ने 12-14 घंटा में उसका रिजल्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अच्छी हो गई और आज भी स्वस्थ है। आपने बात किया था उसको कराइत ने बैठ किया। हाँ, झाड़ फूक के चक्कर में वो जिला चिकित्सालय में देर में पहुंचे जी और जिला चिकित्सालय में तकरीबन 12-13 इंजेक्शन लगे जी और करीब 8-10 घंटा वहाँ भर्ती रही है जी। उसके बाद उन लोगों ने रेफर किया लखनऊ ट्रामा सेंटर के GMO लखनऊ के लिए जी। जिसमें ये स्लिप जो मौजूद है जी। हाँ, ये 2020 का केस है हमारे पास। तो अल्लाह का शुक्र रहा कि वो पेशेंट भी अच्छा हुआ जी। और इस तरह के भी है, अभी हाल ही में मिर्जापुर का केस था जी, वो भी जो है कोबरा बाइट किया था, उसका भी हमारे पास फोटो वीडियो मौजूद है जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपने जो है यहाँ पे जब से सेवा दे रहे हैं लोगों को, तो यहाँ से मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं जो निराश होकर यहाँ से गया नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारी जागरूकता भी लोगों को ज्यादातर आ गई है जी। तो लोग चले आते हैं, अगर उनको एक मच्छर भी काट लिया या कहीं से कुछ खरोच भी लग गई तो वो चले आते हैं, डॉक्टर साहब देख लीजिए क्या है। तो अगर खरोच लगी है या और ऐसा कुछ है तो देख के चेक करके बता दिया जाता है जी। कि भाई नहीं, आपको सांप ने बाइट नहीं किया है, बस आपको घबराहट हो गई है, सोच के डर पैदा हो गया। डॉक्टर साहब एक चीज गांव में अगर आप देखेंगे तो सांप जब काटता है 2 सुराख बन जाता है जी। लेकिन कुछ लोगों अगर हल्का सा ब्लेड का ऐसा निशान दिया, जो सरपत या कुछ ऐसी चीजें फाड़े, लोग सोचते सांप काटा हमको। हाँ जी हाँ। तो ऐसी कंडीशन में भी चूंकि अब जागरूकता हो गई इस क्षेत्र में, लोग जानते हैं तो फौरन आ गए, रात में दिन में जब भी आ गए तो टेस्ट कर लिया जाता है। कहते हैं डॉक्टर साहब हमको तो भरोसा है लेकिन थोड़ा सा हम टेस्ट करा लें कि कहीं काटा तो नहीं है। हाँ। तो इस तरह से जो है टेस्ट उनका हो जाता है, मालूम हो जाता है कि नहीं भाई आपको कुछ नहीं काटा है और जो BP वगैरह जो हाई रहती है उस हिसाब से कुछ उनका दवाएं दे दी जाती है, मेंटेन हो जाते हैं, उतने में उतने ठीक हो जाते हैं जी। जैसे डॉक्टर साहब कहा जाता है कि अगर सांप काटता है तो वहाँ पे उस वक्त घबराना नहीं चाहिए। ये कहने की बात तो है लेकिन अगर जो कुछ कहता है खुद घबरा देख के आदमी घबरा जाता है कि काटना तो बड़ी दूर की बात है जी। आदमी सामने से गुजर जाता है उसकी BP बढ़ जाती है, पल्स हाई हो जाती है, घबराहट हो जाती है। हिम्मत, लेकिन हिम्मत तो रखना चाहिए और जब ये पेशेंट हिम्मत रखता है तो हम डॉक्टर को भी मौका मिलता है, हमको भी हिम्मत मिलती है उसे लड़ने करने के लिए। और उसमें बड़ा रोल गार्जियन का उसके भी होता है कि वो जब ये कहता है कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए और जो है होगा वो ईश्वर के हाथ में है, तो ईश्वर के हाथ में है, तो हमको भी हिम्मत मिलती है काम करने के लिए और उसमें अच्छा रिस्पांस मिल जाता है जी। डॉक्टर साहब जैसे मैं अब लास्ट बात करूंगा, अगर जैसे किसी को सांप काट लिया, उसको जानकारी नहीं कि उसको सांप काटा है, तो उसका लक्षण क्या होता है, क्या चीजें सबसे पहले उसके बॉडी क्या चीजें इफेक्ट करेंगे? सांप जो हमारे यहाँ खास तौर से पाए जाते हैं जी, और कोबरा है, करैत है, गेहून है, इस तरह के जो पाए जाते हैं सबके बाइट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कोबरा ने बाइट किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई सामान उठाने जाता है तो ये पूरी उंगली उसके मुंह में चली जाती है जी। तो उसके कई दांत लगते हैं, फाड़ देता है। अब करैत है वो ऐसे बाइट किया, छोड़ दिया तो 1-2 निशान पड़ते, कभी एक ही दांत लग पाते हैं, कभी दोनों भी लग पाते हैं, बराबर बैठ जाए। हाँ, और इतना बारीक दांत होता है कि आदमी उसको जब तक टच करता है, कुछ करता है, तब तक थोड़ा सा मिट जाता है। तो खुद आजमाने की कोशिश ना करें जी। उसमें ये है कि आपको किसी तरह कुछ हो गया है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वहाँ टेस्ट होगा, वो पता चल जाता है कि आपको बाइट हुई है, नहीं हुई है, या कौन सा सांप है जी जी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आदिल सुहेल।
जो डॉक्टर साहब अपना लोकेशन आप बता दीजिए, कुछ लोग जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आ जाए, आप अपना लोकेशन आप बता दें। हमारा लोकेशन ये है कि कैफी मोड़ से 100 मीटर अंबारी की तरफ, जी सुपर कॉलोनी, सुदनीपुर, फूलपुर, आजमगढ़। जी। तो डॉक्टर साहब ने अपना लोकेशन बताया दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ऐसा अगर कोई भी केस आपकी नजर में आता है तो डायरेक्ट जो फूलपुर के आगे आप डॉक्टर साहब ने जो लोकेशन बताया आप यहाँ पर आए, और मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपके यहाँ जो आपके जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बरसात का वक्त है, यहाँ पे जो इस समय जो सांप जो अक्सर जो है जब अपने जो है घर से निकलते हैं, अगर मैं कहूँ जो बिल उनकी होती है वहां से निकलते बाहर, तो लोग जो बाइट करते, तमाम ऐसी चीजें आती है, मामला सामने आता है। तो आप तुरंत जो डॉक्टर साहब के पास आए और संपर्क करें और झाड़ फूक के चक्कर में एकदम ना पड़े। मैं यूपी क्राइम एक्सपर्ट से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।